भाजपा थोड़ा सा ईमानदार संगठन लगता था और कांग्रेस लगता था। मतलब इसको थोड़ा सा और मैं चाहूंगी कि आप इलाबोरेट करें, अच्छे से समझाएं कि लगता था मतलब अभी नहीं लग रहा है। लगता था। ओके। किसानों के कर्जे माफ करो, किसान ये दुर्घटना में मरा तो 1 करोड़ रुपया दो। एक सवाल मेरा है, अगर बीजेपी नहीं 2024 में तो किसान किसका समर्थन करेंगे? हम रमेश बाबा ने किसान क्रांति दल निर्वाचन आयोग से राजनीतिक पार्टी बनाई है और चुनाव चिन्ह पेन मिला है। किसी का समर्थन नहीं करेंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। पिछले कुछ समय से एमएसपी को लेकर के किसानों में बहुत ज़्यादा चर्चा थी। किसान जो थे सरकार से नाराज थे, हालांकि फिर मोदी सरकार ने अपनी जो डिसीजन है उसको वापस लिया, लेकिन फिर भी क्योंकि अगले साल चुनाव है और किसान जो होते हैं वो देश की जो रीढ़ की हड्डी जिसे कहा जाता है वो होते हैं, तो इस वक्त हमारे पास भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम इनसे सबसे पहले बात करेंगे और जानेंगे कि क्या किसान बीजेपी सरकार से खुश है या नहीं। देखो, ऐसा है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान भानु ब्रज के विरक्त संत पूजनीय रमेश बाबा ने बनाया हूँ। जब उन्होंने और संगठनों को खराब देखा तो मुझे बुलाया था सन 11 में। उसके बाद 1 मार्च सन 11 को दिल्ली भेजा था, कांग्रेस से कह दो देश बचाओ, किसान बचाओ, गंगा को साफ करो, यमुना को साफ करो। नहीं करेंगे तो विरोध करेंगे। फिर 13 में भेजा, कांग्रेस ने कोई बात नहीं मानी तो बाबा ने घोषणा करवा दी थी कि कांग्रेस भगाओ देश बचाओ। 14 में हमने यही कह दिया, ऐसा ही हो गया। फिर 19 में भी बाबा ने यही करवा दिया। अब बाबा चूंकि भाजपा थोड़ा सा ईमानदार संगठन लगता था और कांग्रेस लगता था। मतलब इसको थोड़ा सा और मैं चाहूंगी कि आप इलाबोरेट करें, अच्छे से समझाएं कि लगता था मतलब अभी नहीं लग रहा है। लगता था। ओके। और अब क्या है कि जब उन्होंने हमसे कह दिया हम स्वामीनाथन आयोग लागू करेंगे, किसानों को भला करेंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे। 14 में समर्थन, 19 में समर्थन केंद्र सरकार को। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने के कारण जो बात है सही कहेंगे, कोई नेतागिरी की बात नहीं कर रहे। 17 में समर्थन क्यों कि हमने सब देख लिए थे और भाजपा देखनी थी। बाबा जैसे ही आए, बाबा को देखा, योगी आदित्यनाथ के बराबर ईमानदार, त्यागी, तपस्वी और साहसी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में हमने नहीं देखा आज तक। 1 मिनट, इसीलिए 22 में भी समर्थन किया। लेकिन अब बात ये है, अब मुद्दे पे आए ना। नोटबंदी में आलू फिका हमारे क्षेत्र का जिला था एटा, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, इटावा, मैनपुरी। आलू में तमाम लोगों ने आत्महत्या करी। मेरे खास पुत्र, बड़े पुत्र ने, जिसने आलू किया था ज्यादा, नाम था ओम प्रताप सिंह और ब्रज के वृक्ष संत ने वो भारतीय किसान भानु का प्रभारी बना दिया था, प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष। उसने किसान आत्महत्या कर रहे थे, इसलिए दुख की बात है कि 24 जनवरी सन 18 सुबह 7:30 बजे उसने भी आत्महत्या कर ली। क्यों कि 17 में घोषणा करी थी कर्ज पटा देंगे, कर्ज सब किसानों को पटाया नहीं तो कर्ज रह गया। अब 1 लाख का कर्ज पटा तो आप मैडम जानती हो कि 1 लाख का कर्ज आलू किसान पे क्या होता है। किसी पे तो 5 लाख, किसी पे 6 लाख, किसी पे 8 लाख, किसी पे 10 लाख। इसमें आत्महत्या, मेरा नाती इतना बड़ा और नातिन और बहू विधवा हो गए मेरे खुद के। तो अब हम ये कह रहे हैं, वो हमसे मरते मरते ये कह गया था कि पापा अब मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन अब सरकार से कह देना किसान आयोग का गठन कर दें, किसानों को फसलों के दाम तय करने के अधिकार दे दें। 75 साल से जो किसान विरोधी नीतियों के कारण सरकारों ने जो कर्जदार बना दिया वो कर्जे माफ कर दें और आयोग को अपना किसान की कीमत लागत मूल्य के अनुसार लगाने का, जैसे स्वामीनाथन आयोग की करी थी, वैसे अधिकार दे दें। तो अब हम देख रहे हैं 2 बार दोनों को समर्थन दे दिया, अब तीसरी बार आ रहा है तो हमने कह दिया है तीसरी बार में हमारी बात मान लो,
तो हम जिंदे रहें तब तक केंद्र में तुम रहो और प्रदेश में तुम रहो। और यदि हमारी बात नहीं मानोगे तो 11 फरवरी से इमलिया उमरगढ़ जनपद फिरोजाबाद जो कार्यालय महेंद्र सिंह टिकैत ने बनाया था, हम प्रदेश अध्यक्ष बनाए थे, तब उससे आंदोलन सरकार के खिलाफ चालू हो जाएगा। या तो वहां जाके प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, वित्त मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी कह दें कि ये बात हमने मान ली, तो तुम्हारा समर्थन मरते दम तक, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो केंद्र सरकार में भाजपा को हटा दे और उत्तर प्रदेश में भाजपा को हटा दे। लेकिन हम ही ऐसी ताकत है कि हम खिलाफ हो गए। हमारा नाम है भानु। भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है और सूर्य वो ताकत है कि कांग्रेस को भगा सकता है तो इनको भी भगा सकता है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि किसानों का समर्थन जिसको मिलेगा सरकार उसकी मिलेगी। लेकिन क्योंकि आपने कर्ज की बात कही थी तो कर्ज माफी की भी बात कही गई थी सरकार से की तरफ से, तो कर्ज माफी की और कुछ काम हुआ? कर्ज माफी किसी ने छोटे मोटे कर्ज माफ कर देंगे मैडम, से किसानों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। किसान कर्ज में मर गया, मेरा बेटा आत्महत्या कर ली, कैसे मानू इनका कर्ज माफ? 17 में घोषणा करी थी सरकार बनते ही, तब तो करी थी 17 में उत्तर प्रदेश में कि हमारी सरकार, इनको पता नहीं था हमारी बन जाएगी, अखिलेश और मायावती। अब घोषणा कर दी हम कर्ज माफ कर देंगे। आपकी मांग क्या है सरकार के सामने? कर्ज माफ करो सब किसानों के, पूरे देश के। एक पैसा कर्ज नहीं रहना चाहिए। ये कर्ज हुआ है, केंद्र सरकार ने किसानों को गेहूं की, धान की और आलू की और आपके गन्ने की कीमत नहीं दी, इसीलिए कर्जदार है। और बिजली के भी मीटर लग गया अब तो। बिजली, अब पहले बिजली फ्री मिल रही थी, अब मीटर लग रहे हैं, तो ये भी सब बेकार हो रहा है। ये भाजपा अपनी कबर खोद रही है। तो 100 बात की एक बात, जिसके साथ किसान उसकी सरकार, और किसान इस वक्त बहुत नाराज हैं और ये अग्नि परीक्षा है बीजेपी के लिए। क्या यही मौका है वो किसानों को वापस अपने क्या कहते हैं रडार में ले ले, मतलब अपने हित में ले ले? अदरवाइज 2024 मुश्किल होगा। 2024 मुश्किल नहीं होगा। भानु का ऐलान है कि कर्ज माफ नहीं हुआ, किसान आयोग का गठन नहीं हुआ और किसान आयोग का गठन नहीं हुआ, कर्ज माफ नहीं हुआ। और जो हमारी मांग है, मांग हमारी सुन लो क्या है। किसान आयोग का गठन करो, किसानों के कर्जे माफ करो, किसान ये दुर्घटना में मरा तो 1 करोड़ रुपया दो। 26 जनवरी पिछली बार आप लोग, मीडिया के लोग और पुलिस के लोग घायल कर रहे थे कोई दूसरे संगठन, तो यदि पुलिस वाला शहीद हो जाए तो 2 करोड़। मीडिया चौथा स्तंभ होता है, संविधान कहता है और संसद कहती है, यदि वो रिपोर्ट लेने में शहीद हो जाए कहीं तो उसके 4 करोड़। और जिनके बल पे हम जीवित हैं वो है थल सेना, जल सेना, वायुसेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो शहीद हो जाए भारत माता की रक्षा के कारण, उनका भी शरीर उतना ही बहुमूल्य है जितना चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री का। ओके, अच्छा एक सवाल मेरा है। तो हाँ। 1 मिनट, तो उनको 5 करोड़ ये घोषणा कर दो और आजीवन सत्ता में रहो भाजपा वाली। अच्छा एक सवाल मेरा है, अगर बीजेपी नहीं 2024 में तो किसान किसका समर्थन करेंगे? हम रमेश बाबा ने किसान क्रांति दल निर्वाचन आयोग से राजनीतिक पार्टी बनाई है और चुनाव चिन्ह पेन मिला है। किसी का समर्थन नहीं करेंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। बहुत बढ़िया। एक बार मेरी तरफ कैमरे में देख करके जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। और किसान क्रांति दल जिंदाबाद और चुनाव चिन्ह पेन जिंदाबाद। यदि सरकार नहीं मानेगी तो भाजपा करेगी शासन केंद्र में और भाजपा करेगी शासन उत्तर प्रदेश में। यदि भानु की नहीं मानेगी तो किसान क्रांति दल की सरकार बनेगी, कोई रोक नहीं सकता। भारत माता की, भारत माता की। ये धमकी दे रहे हो प्यार माता की जी, धमकी है या प्यार? धमकी दे रहे हो? धमकी। चलिए ठीक है, ऐसे तमाम बड़े कंटेंट से अपडेटेड रहने के लिए आपको क्या देखना होगा? अनकट बताओ इनको, अनकट देखने के लिए। अनकट देखने के लिए धन्यवाद। जय 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 श्री राधे।